हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो पहला टॉपिक है, फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से जाना था। और जिसका लिंक ऊपर ये जो आई बटन है यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो, वो वीडियो हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और इसका अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इन द बिजनेस। बेटा एक्चुअली इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमने जो लास्ट चैप्टर था उसके अंदर किया हुआ था। सेम इसके अंदर टॉपिक है, सेम एक्सप्लेनेशन रहने वाली है। और इस वीडियो का भी ऊपर यहाँ आई ये बटन लगा हुआ, आई बटन के ऊपर मैंने यहाँ पे वीडियो को डाल दिया है। आप लोग एक बार फिर से उसको देख लेना अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस प्रकार से किया जाता है। आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेटा एक्चुअली यहाँ पे दो पॉइंट हमारे निकल के सामने आएंगे। किस प्रकार से स्टेटमेंट्स आप लोगों को क्वेश्चंस में आएंगी, या आप लोगों के ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें अप्रोक्सीमेट सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, इसके कम से कम 25 से 30 या 40 के करीब आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों की बुक्स के अंदर। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को स्टेटमेंट किस प्रकार से बनेगी। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल और प्रीमियम इन कैश। जब एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, वो क्या क्या लेके आएगा। एक तो वो लेके आएगा कैपिटल, दूसरा वो लेके आएगा गुडविल। क्यों लेके आएगा, इसके लिए आप लोगों को वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, और ये जो वो प्रीमियम या गुडविल लेके आ रहा है वो कैसे लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है। हालांकि इससे पहले एक और भी टॉपिक बनता है, कौन सा, प्राइवेटली लेकर आ रहा है। तो अगर प्राइवेटली वो लेके आ रहा है तो उसका कोई क्वेश्चन हमारा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर हमें उसकी कोई भी जर्नल एंट्री बुक्स के अंदर नहीं दिखानी है। एक पार्टनर है, वो गुडविल बिजनेस के अंदर आ रहा है, कैपिटल जितने उसको बोला गया वो लेके आ रहा है, और जितना उसका प्रीमियम फॉर गुडविल बन रहा है वो उसने प्राइवेटली पे कर दिया। प्राइवेटली बोले तो बिजनेस के बाहर उसने जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको दे दिया, तो उसकी अपनी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। तो सर जर्नल एंट्री किसकी करेंगे, मेनली इन टू टॉपिक्स की। ठीक है, तो पहला, जब वो कैश को बिजनेस में लेके आ रहा है और वो बिजनेस के अंदर उसको रिटेन कर रहे हैं, इसकी भी आगे से अब स्टेटमेंट बनेगी। कौन सी, when new partner brings goodwill in cash and the existing partners retain that amount in the business। और कौन सी हमारी बनेगी स्टेटमेंट, they are not retaining that amount in the business or they are withdrawing that particular amount from the business। तो इस प्रकार की हमारी ये स्टेटमेंट यहाँ पे बनने वाली है। ठीक है, और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट यहाँ पे बनेगी, मेन स्टेटमेंट, वो है when new partner doesn't bring goodwill or premium in cash। वो कैश में नहीं लेके आ रहा, तो वो कैश में जब नहीं लेके आ रहा तो हम क्या करते हैं, लेके तो उसको आना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से वो वाला पैसा ले लेंगे। ठीक है बेटा, और अगर उसके करंट अकाउंट में भी नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से वो वाला पैसा काटेंगे, और हर हाल में काटेंगे, हो ही नहीं सकता छोड़ देंगे। ठीक है, पहली बात करंट अकाउंट से लेंगे, और करंट अकाउंट में अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तब हम उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। तो चलिए बेटा, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड अपने दो क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है आपकी प्लस 2 अकाउंटेंसी की बुक में जो आप लोगों को लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप बेटा मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में वो लिख दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन करवा दीजिए। अदरवाइज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वो में लिख दीजिए 9050806442। तो उस क्वेश्चन की मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए कि हाँ वाकई में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आसान क्वेश्चन, प्लीज आप कोशिश करो खुद करने की इन वीडियोस को देख के। ठीक है, तो चलिए बेटा आज एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपके आर्या पब्लिकेशन की जो बुक है एपीसी, ऑल ओवर इंडिया के अंदर एपीसी की बुक बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल हो जाती है, बुक स्टोर भी बहुत अच्छी हैं।
तो 21 नंबर क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को आज करके दिखा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे स्टॉप करके। अगर वीडियो की क्वालिटी कम लग रही है, ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप 360 और 480 की पिक्सल्स को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। ओके, क्वेश्चन है, देयर आर 2 पार्टनर्स इन द बिजनेस के एंड वाई। के एंड वाई दो यहाँ पे पार्टनर्स हैं, दे आर डूइंग देयर बिजनेस and their profit sharing ratio is 3:2, and after that they decided to introduce a new partner named Z in the business by 1/3 share of the profits in the profits, ठीक है। अब ये जो Z है, he is taking this 1/3 share from K and Y in a particular ratio, which ratio? सब 2:3 रेशो के अंदर वो ले रहा है। क्या एक क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? के एंड वाई पार्टनर्स हैं, जेड ने आया, जेड को जितना हिस्सा मिला 1/3 वो के और वाई से 2:3 की रेशो में ले रहा है। आफ्टर दैट क्वेश्चन क्या है, जेड ब्रिंग्स कैपिटल रुपीज 80,000 एंड द प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ दीज 3 पार्टनर्स। तो करें बेटा शुरू क्वेश्चंस को। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपने, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। हालांकि पहले आप लोगों को क्या बनाना है, जर्नल एंट्री करनी है और उसके बाद में आप लोगों ने वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं जर्नल एंट्रीज की करूं तो सब साथ क्या जर्नल एंट्री होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब तो मोदी जी आ गए भैया, तो बैंक अकाउंट को ही डेबिट करना पड़ेगा, कैश में तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। पहले भी हम जब पढ़ा करते थे 2003 में 4 में, तब क्या होता था कि ज़्यादातर एंट्री हम कैश में कर सकते थे या बैंक में कर सकते थे, ठीक है ना, बैंक और कैश लिखा होता था। लेकिन अब मोदी जी आ गए हैं तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, सब ऑनलाइन हो चुका है, अब बैंक की ही मोस्ट ऑफ एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो भी जितनी भी एंट्री की जाएगी बिजनेस के अंदर वो सारी की सारी बैंक से करी जाएगी। जरूरी नहीं है और लेकिन मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ये प्रैक्टिकल है बेटा। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट काय से पैसा आया भाई, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और किससे आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। चलिए, कितना कितना आया, जेड की कैपिटल कितनी आई, 80,000, ओके 80,000। चलिए, ये कितना आया जी, 30,000, टोटल कितना हो गया, 1,10,000। इज इट क्लियर? ये जर्नल एंट्री और नरेशन आप लिख लोगे, उम्मीद करता हूं इतना तो कर ही लोगे, ठीक है बेटा, बच्चे हो मेरे आप लोग। और जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जेड ब्रिंग्स कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। ओके, नेक्स्ट एंट्री हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं प्रीमियम फॉर गुडविल की, क्योंकि अब ये टॉपिक क्या था, वो कैश लेके आ रहा है, कुछ भी ना बोला गया हो तो भी हम क्या करेंगे, ये वाला प्रीमियम पार्टनर्स को दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशो के अंदर दे देंगे, जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। इज इट क्लियर? चलिए, अब देखिए बेटा, क्वेश्चन में सेक्रीफाइस कितना है, ये भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। अगर बारीकियों से देखा जाए तो इसमें अभी सबसे पहले अपने को सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अब देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे देखिए क्रेडिट है, तो अपने इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, हाउ मच, जितना लेके आया है उतना करेंगे भाई, 2। क्वेश्चन में पता चल गया ना कि के भी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है इसके फेवर में, एंड वाई है वो भी जेड के फेवर में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, तो दोनों को करेंगे। 2 केस कैपिटल अकाउंट, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है ये अभी पता नहीं है, ये अपने निकालते हैं। किस प्रकार से निकालते हैं, चलिए यहाँ पे आप लोग इसका वर्किंग नोट बना लीजिए, वर्किंग नोट में भी बना रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझिए, z 1/3 लेके आया। अब जो z 1/3 पार्ट है ये ले रहा है k एंड y से, वो किस रेशो में ले रहा है, 2 and 3 रेशो में। सबसे पहले अपने सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ k and y,
के का कितना सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया, ये आ गया जी 2/5, 2 + 3 5, 2/5 ऑफ 1/3। इसको तो 1/3 दिया है ना, तो इसका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/15। y का कितना आ जाएगा 3/5 ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 3/15। हालांकि कितना आया जी 2:3। ये हमारी क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशो। इज इट क्लियर, सेम है ना, लेकिन हमें फिर भी इसको सॉल्व करके क्वेश्चन के अंदर दिखाना है। क्लियर बेटा, चलिए अब इसको कैसे 30,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 30,000 इंटू 2/15 लिख सकते हो या फिर 2/5 एंड जस्ट ए मिनट, नहीं इट्स ओके, ये आ गया जी 6, तो इट्स 12 एंड 18। तो इनको मिलने वाला है 12,000, इसको मिलने वाला है 18,000। ये तो सर जर्नल एंट्री तो हमने सही कर दिया है, लेकिन अभी एक छोटा सा पॉइंट इस क्वेश्चन का रह गया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को फाइंड आउट करना। तो देखिए सैक्रिफाइस कितना आ गया 2/15 एंड 3/15। अभी अपना इसका क्या निकालेंगे न्यू रेशो। तो मैं इसको रब करके यहाँ पे आप लोगों को न्यू रेशो कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। देखिए बेटा, हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट के अंदर आएगा ये सब, न्यू रेशो ऑफ के एंड वाई। देखिए के का कितना आ जाएगा, ओल्ड रेशो इसका था 3:2, यही था ना जी, लेट मी चेक, हाँ जी 3:2। तो इसका क्या हो गया, ओल्ड रेशो इसका 3/5 सॉरी के का, एंड y का कितना हो गया 2/5 माइनस इसने सेक्रीफाइस कितना किया 2/15, 2 एंड इन्होंने कितना किया 3/15। तो अभी इसका एलसीएम लेके कैलकुलेशन कीजिए ना, 15 3 9 माइनस 2 7/15, इसका कितना आ गया जी 15 3 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3/15 एंड z का नया शेयर कितना है 1/3। इज इट क्लियर, लेकिन अभी ये सही नहीं है क्योंकि इनका एलसीएम अगर लेके देखेंगे तो अभी सही नहीं आ रहा। तो इनका सही करने के लिए इसको क्या दोबारा से लिखा जाएगा k y एंड नया आया है z 7/15 3/15 1/3 कितना आ गया 15 7 3 5। This will be the 7:3:5. This will be the new profit sharing ratio of these three all partners. Is it clear? तो चलिए बेटा एक और अपने क्वेश्चन करके देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। जो नेक्स्ट अपने टॉपिक था कि अगर वो जो पार्टनर है, जो नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आ रहा है, वो अपने गुडविल को कैश में नहीं लेके आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। कौन सा टॉपिक है बेटा, व्हेन न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो इसमें ये जो आपका आर्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें 37 नंबर क्वेश्चन है +2 अकाउंटेंसी का। इज इट क्लियर? अभी क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। X, Y and Z, these three partners are there in a business and they are means distributing their profits as one half by X, 1/3 by Y, 1/6 by Z। ये आपके क्वेश्चन के अंदर बोला गया है एग्जैक्टली, ठीक है। और बोला गया है कि ए बिजनेस के अंदर नया पार्टनर आ रहा है जो कि 1/6 उसको शेयर अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस में से ले रहा है टोटल बिजनेस में से, एंड जो उसको 1/6 शेयर मिल रहा है ये एक्स और वाई से किस प्रकार से ले रहा है, वो इक्वल रेशो के अंदर ले रहा है, इक्वल रेशो के अंदर ले रहा है। इसका मतलब 1/2 एंड 1/2 या 1/1 हम रेशो बोल सकते हैं, ये ले रहा है। अगर ऐसा बोला जाता कि जो तीनों पार्टनर से इक्वल ले रहा है तो 1/1 बोले तो 1/3 1/3 एंड 1/3 इस प्रकार से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए तो अभी ये क्या कह रहा है, बोला ये जो बिजनेस के अंदर आया वो कैपिटल लेके आ रहा है। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल उसका बनता कितना है, कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल गुडविल को कैलकुलेट करके देखें तो उसका 20,000 रुपीज का शेयर बनता है कैपिटल के अंदर।
लेकिन वो लेके कितना आ रहा है, सिर्फ 15,000, मतलब 5,000 रुपीज है वो नहीं लेके आ रहा है। तो 5,000 रुपीज हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। दिया किसको जाएगा, किस प्रकार से दिया जाएगा, वो अपने अभी चेक कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, क्योंकि अभी इनका ये जो शेयर दिया गया है ये सही नहीं है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से करने के लिए इधर वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई जी, ठीक है, 1/2, 1/3 एंड 1/6। इसको इक्वल करने के लिए 6, इधर क्या आ गया 3, 2, 1। तो इनका इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ओल्ड, वो कितना है 3:1 का माना जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? चलिए अब देखो, अब इसमें दो बातें हैं। वैसे तो बेटा जो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो है साफ साफ पता चल पा रहा है। क्या पता चल पा रहा है कि इसका एक्स और वाई है, सिर्फ यही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जेड भाई साहब है ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जो फाइनल क्वेश्चन करोगे तब आप लोगों ने बेटा इसको कैलकुलेट करके जरूर देखना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ ऐसे ही छोड़ दो। हो सकता है ये भी तो सैक्रिफाइस कर रहा हो, क्यों कर रहा हो, जो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकल के सामने आएगी तो उसके अंदर हो सकता है इसका कम हो जाए शेयर, इसको भी तो दिया जा रहा है ना, जरूरी तो नहीं उसको कुछ सेम डिट्टो रहने वाला है। तो उसको चेक करने के लिए अपने क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपने इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, 3, 2 एंड 1, ये इनका ओल्ड रेशियो है। तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स का कितना है सैक्रिफाइस, एक्स का सैक्रिफाइस है 1/2 ऑफ 1/6, या दोनों का एक्स एंड वाई का करूं तो दोनों का सेम ही है ना, एक्स एंड वाई का कितना आ गया, तो ये आ गया जी 1/12, ये दोनों का सैक्रिफाइस है। तो अभी न्यू रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। कैसे निकलेगा, एक्स का कैसे आ जाएगा, ओल्ड रेशियो कितना है 3/5/6, 3/6 माइनस 1/12 कितना आ गया 12, 2, 6 माइनस 1, 5/12। क्लियर, y का कितना आ जाएगा 2/6 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 12 एंड 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/12। अभी कौन है z, z का कितना आ जाएगा, z का 1/6 आ जाएगा, एंड जो नया पार्टनर आया है उसका भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है ना, क्योंकि इसके नीचे 12, इसके नीचे 12, इनके नीचे 6 है। सही करने के लिए एक बार दोबारा से x y z एंड a कितना आ गया जिसका 5/12, 3/12, 1/6, 1/6 कितना आ गया इसका 12, 5:3:2:2। This will be the new profit sharing ratio of these 4 partners, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना था, एक तो जर्नल एंट्री करनी है और एक अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक पार्ट उसका हो चुका है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने वाला। अभी जर्नल एंट्री का इसका पोर्शन रह गया है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच, अभी देखते हैं। टू क्या हो जाएगा, इज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए कितना लेके एग्जैक्टली कितना है हम यहाँ पे वो लिखने वाले हैं। कैपिटल उसका 50,000 है, वो लेके आया है, क्लियर है। अभी उसका बनता कितना प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 20,000, बट लेके कितना आया है ओनली 15,000। तो हम यहाँ पे सिर्फ 15,000 लिखेंगे जो बिजनेस में कैश आया है। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ गया 65,000। इज इट क्लियर। यहाँ पे जो नरेशन बनेगा वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिख देना है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखिए, अब ये सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हाउ मच, 15,000 आया, 15,000 डेबिट कर देंगे। लेकिन आना कितना चाहिए था, आना तो 20,000 चाहिए था। क्या ये छोड़ देंगे, ये कह देगा कि भाई साहब रुक जाइए, मेरे पास पैसे की कमी थी, मैं आप लोगों के लिए 50,000 भी लेके आ रहा हूँ, 15,000 ला रहा हूँ, 5,000 जब अपने को बिजनेस होगा तब काट लेना। क्या ऐसा होगा, कतई नहीं होगा।
तो क्या होगा, जो इसका 5000 पेंडिंग है वो ए को अभी देना पड़ेगा। दोस्ती है, मित्रता है, वो अलग चीज है, लेकिन भैया पैसा तो पैसे से बात करेंगे अपने, ठीक है ना। हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यहाँ मित्रता बीच में आड़े नहीं आएगी। तो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और बाकी जो नहीं आया वो क्या करेंगे, एज करंट अकाउंट डेबिट। बिना पूछे आप लोगों ने ए का करंट अकाउंट डेबिट कर देना है। अच्छा, अगर स्टेटमेंट में एक चीज दी गई हो कि भैया ए के करंट अकाउंट में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, ये रेयर चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, लेकिन अगर आ जाए तो आप लोगों ने इसका ध्यान जरूर रखना है, और ये बड़े बड़े कंपटीशन के अंदर भी इस प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं। तो पेंडिंग था 5000, वो इससे ले लिया जाएगा। 2 कौन कौन होंगे, क्योंकि सेक्रीफाइस सिर्फ 2 बंदों ने किया है, तो क्या हो जाएगा, 2 एक्सिस कैपिटल अकाउंट एंड 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच, इक्वल है, 20,000 है, तो दोनों का 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है बेटा, क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये हमारी ये क्या होने वाली है, इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैंने जैसे पहले बोला था, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप लोगों ने बेटा मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के आप लोगों ने बता देना है। कैसी लगी वीडियो, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को कर लीजिए बेटा। थैंक यू।